तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। दोस्तों देखिए, आज की इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसी फ्रेश सरकारी भर्ती के बारे में जानकारी देने जा रहा हूं जिसकी तैयारी आपको अभी से शुरू कर देनी चाहिए। और खास तौर पे ये जो वीडियो है ना, मैं उन सभी लड़कियों के लिए बना रहा हूं जो कि सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं। उनका सपना होगा कि मैं सरकारी नौकरी जो है एक ना एक दिन करूंगा, क्योंकि आप सभी लोग को मालूम है 2024 लगभग निकल चुका है और 2025 आने वाला है। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि मैं किस वैकेंसी की तैयारी करूं जिससे कि साल 2025 में मैं एक सरकारी नौकरी हासिल कर सकूं, तो ये वीडियो आपके लिए होने वाला है। इसे आप सभी लोग बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, ठीक है ना। और देखिए, जिन 5 वैकेंसी के बारे में मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूं उसमें आपका किसी प्रकार का कोई भी दौड़ नहीं होगा, हाइट चेक नहीं किया जाएगा, ना ही लॉन्ग जंप होगा और ना ही ऊंची जंप होगा। यानी कि किसी प्रकार का कोई भी फिजिकल का क्राइटेरिया यहां पर नहीं करवाया जाएगा। ऐसी 5 वैकेंसी के बारे में मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूं। साथ ही साथ किसी प्रकार का कोई भी इंटरव्यू नहीं होगा। एक सिंगल रिटन एग्जाम आप क्वालिफाई करोगे, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और फाइनली आपको ज्वाइनिंग जो है दे दिया जाएगा। आसान सिलेबस रहेगा, जिस प्रकार से आप वनडे एग्जाम की तैयारी करते हो जिसमें कि मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, जीके करंट अफेयर्स हो गया, सेम इसी प्रकार का सिलेबस रहने वाला है। देखिए, काफी सारे कैंडिडेट ऐसे हैं ना जिनको कि इंग्लिश में प्रॉब्लम होती है, वे ज्यादा स्कोर नहीं कर पाते हैं इंग्लिश में, तो आपको यहाँ पर घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर मैं आपको ऐसी वैकेंसी के बारे में बताऊंगा जिसमें आपका सिलेबस में इंग्लिश का सब्जेक्ट जो है नहीं पूछा जाएगा, ठीक है ना। पूरी तरीके से केंद्र सरकार की नौकरी है। पांचों की पांचों वैकेंसी जो है वो केंद्र सरकार की नौकरी है। इसका मतलब यह है कि जो शुरुआती वेतन आपको दिया जाएगा ना, वो लगभग 40,000 से ज्यादा ही दिया जाएगा। परमानेंट सरकारी नौकरी है। इसमें आप सभी लोग 60 साल तक जो है काम कर सकते हो। किसी प्रकार का मैं जो है यहाँ पर संविदा भर्ती या फिर कॉन्ट्रेक्चुअल बेस की भर्ती के बारे में जानकारी नहीं दे रहा हूँ। किसी प्रकार का कोई भी फील्ड वर्क नहीं रहेगा, ऑफिशियल वर्क रहेगा। कुछ ऐसे भी पोस्ट हैं जिसमें आपको फील्ड वर्क करना पड़ेगा, लेकिन ज्यादातर ऐसे पोस्ट हैं जिसमें आपका जो काम रहेगा वो पूरी तरीके से ऑफिशियल वर्क रहने वाला है। इसमें देखिए, ऑल इंडिया के मेल और फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। किसी प्रकार का कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। मैं ऐसी वैकेंसी के बारे में ज्यादातर बताता हूं जिसमें कि ऑल इंडिया के जो स्टूडेंट है वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकें। उसके अलावा सिलेबस के बारे में बताऊंगा जिसमें कि जीके हो गया, रीजनिंग हो गया, मैथ ज्यादातर पूछे जाते हैं। और इन सभी वैकेंसी का सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो बहुत फास्ट होगा, मतलब कि 4 से 5 महीने के अंदर अंदर इस वैकेंसी के सिलेक्शन प्रोसेस को कंप्लीट जो है कर लिया जाएगा। दोस्तों, 5 वैकेंसी के बारे में जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, इसमें आज की इस वीडियो में मैं आपको अप्लाई डेट के बारे में बताऊंगा, एज का क्राइटेरिया बताऊंगा, फी बताऊंगा कि एप्लीकेशन फीस जो है कितना लगेगा, क्या क्वालिफिकेशन इसमें लगेगा, एग्जाम जो है कब कंडक्ट करवाया जाएगा, सिलेबस के बारे में जानकारी दूंगा। साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि किस वैकेंसी में कितना वेतन आपको दिया जाएगा, पोस्टिंग आपकी कहां मिलेगी और क्या काम करना पड़ेगा। तो वीडियो आज का बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल होने वाला है। वीडियो आप सभी लोग बिल्कुल अंत तक वॉच कीजिएगा और चैनल पे अगर आप सभी लोग पहली बार या फिर नए हो तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा इसी प्रकार के गवर्नमेंट जॉब के मोर अपडेट के लिए। देखिए दोस्तों, इस लिस्ट में जो पहली वैकेंसी है उस विभाग का नाम है FCI, जिसे हम लोग फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। इसे हम लोग हिंदी में भारतीय खाद्य निगम के नाम से भी जानते हैं। इसमें देखिए, आप सभी लोग को मालूम है ना, सभी स्टेट में क्या होता है, सभी स्टेट के सभी जिले में आपको FCI के गोदाम देखने को मिलेंगे जिसमें कि फूड भंडारण का कार्य जो है किया जाता है। और एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जहां पर जैसी जरूरत पड़ती है वहां पर गेहूं हो गया, चावल हो गया, भेजा जाता है, ठीक है ना। तो इसी विभाग में यह वैकेंसी जो है निकल करके आने वाली है और बहुत चर्चित वैकेंसी है, क्योंकि इस वैकेंसी को लेकर के ना इस वक्त अगर आप सभी लोग देखोगे तो बहुत ही ज्यादा क्रेज है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ टोटल सीटें भी बहुत ज्यादा है। नंबर ऑफ टोटल पोस्ट की अगर मैं बात करूंगा तो 33,566 पदों पर यह वैकेंसी का नोटिफिकेशन जो है बहुत जल्द रिलीज होने वाला है। जिसमें पद की अगर मैं बात करूंगा तो अलग अलग प्रकार के पद जो है शामिल है, जैसे कि असिस्टेंट ग्रेड 3 के पोस्ट पर वैकेंसी आएगी। उसके अलावा क्लर्क के पोस्ट शामिल है, वॉचमैन हो गया, असिस्टेंट डिपोट हो गया, मैनेजर हो गया, मैनेजर हिंदी हो गया। इस प्रकार के पद पर भर्ती जो है आने वाली है। इसमें अगर आप 8वीं पास भी हो ना तो भी यहां पर वॉचमैन के लिए अप्लाई कर सकते हो, और अगर आप 10वीं 12वीं पास हो तो क्लर्क के लिए, उसके अलावा असिस्टेंट डिपोट हो गया, मैनेजर हो गया, असिस्टेंट ग्रेड हो गया, इन सभी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है ना। अब देखिए, एज क्राइटेरिया की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों, तो चूंकि यहां पर अलग अलग प्रकार के पोस्ट पर यह भर्ती आने वाली है, इसलिए यहां पर जो एज का क्राइटेरिया है वो अलग अलग रखा गया है। किसी किसी पोस्ट में मिनिमम एज 18 साल या फिर 21 साल मांगा गया है। जैसे कि अगर मान लीजिए क्वालिफिकेशन जिसमें ग्रेजुएशन पास मांगा जाएगा उसमें मिनिमम एज आपका 21 साल होना चाहिए, और जिसमें 8वीं या 10वीं पास क्वालिफिकेशन मांगा जाएगा उसमें आपका मिनिमम एज जो है 18 होना चाहिए। और दोस्तों, मैक्सिमम एज की अगर मैं बात करूंगा तो वो पोस्ट वाइज रखा गया है। किसी किसी में 27 साल है, 32 साल है, 35 साल है। साथ ही साथ यहाँ पर आपको एज में छूट भी दिया जाएगा। जैसे OBC के जो कैंडिडेट है उनको 3 साल और SC ST के कैंडिडेट को यहाँ पर 5 साल का एज में रिलैक्सेशन
देखने को मिलेगा। अब देखिए फी की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों, तो ये जो FCI यानी कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में ये वैकेंसी निकलने वाली है, इसमें सभी फीमेल कैंडिडेट को कोई भी पैसा नहीं देना पड़ेगा, यानी कि आप सभी लोग बिल्कुल निःशुल्क जो है इस वैकेंसी में फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। साथ ही साथ मेल कैंडिडेट की अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पर फीस जो है अलग अलग रखा गया है उनके लिए। जैसे कि कुछ ऐसी सीटें हैं, कुछ ऐसे पोस्ट है जहां पर आपका 100 रुपए लिया जाएगा, और कुछ ऐसी पोस्ट है जिसमें आपका 200 रुपए एप्लीकेशन फीस जो है यहाँ पर पड़ने वाला है। अब बात आ जाती है कि सर ये बताइए इसका ऑनलाइन आवेदन जो है कब से स्टार्ट होगा। तो दिसंबर के अंत में, जी हाँ दोस्तों, दिसंबर के लास्ट वीक में इस वैकेंसी का ऑनलाइन आवेदन जो है पूरी तरीके से स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि बहुत चर्चित वैकेंसी है। इस वैकेंसी को लेकर के इस वक्त क्रेज जो है बहुत ही ज्यादा है। अब क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूंगा तो इसमें सभी 8वीं पास, 10वीं पास, 12वीं पास और ग्रेजुएशन पास कैंडिडेट जो है इस वैकेंसी में आवेदन कर सकते हैं। वो पोस्ट के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है ना। जब पोस्ट आएगा, जैसा कि मैंने आपको पोस्ट बताया है, उसके अकॉर्डिंग आप यहां पर अप्लाई कर पाओगे। और देखिए सैलरी की अगर मैं बात करूंगा तो सैलरी भी यहां पर पोस्ट वाइज अलग अलग रखा गया है। जैसे कि वॉचमैन के लिए अगर मान लीजिए आपका सिलेक्शन होता है तो उसमें आपको सैलरी जो है 18,000 रुपए दिया जाएगा। मैनेजर के पोस्ट में अगर आपका सिलेक्शन होता है तो उसमें आपका 40,000 रुपए सैलरी दी जाएगी। उसके अलावा क्लर्क के पोस्ट पर अगर आपका सिलेक्शन होता है तो उसमें आपको 30,000 का वेतन दिया जाएगा। अब देखिए सिलेबस के बारे में अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो इसमें जनरली क्या होता है कि जिस प्रकार से आप वनडे एग्जाम की तैयारी करते हो ना, सेम वही सिलेबस रखा गया है। जैसे कि जीके हो गया, मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, इन्हीं सब सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछा जाएगा, कुछ अलग से आपका यहाँ पर नहीं पूछा जाएगा। तो दोस्तों ये पहली वैकेंसी हो गई। अब मैं आपको बताऊंगा दूसरी वैकेंसी के बारे में। अब दोस्तों हम बात करेंगे इस लिस्ट की दूसरी वैकेंसी के बारे में, जो कि निकल करके आने वाली है भारतीय डाक विभाग यानी कि ग्रामीण डाक सेवा की ये जो भर्ती निकल करके आने वाली है। लाखों ऐसे कैंडिडेट होंगे जो कि इस वैकेंसी का इंतजार जो है काफी बेसब्री के साथ जो है करते हैं। और इस वैकेंसी की सबसे खास बात यह है ना कि इसमें आपका किसी प्रकार का कोई भी रिटन एग्जाम नहीं होता है। 10वीं के परसेंटेज के आधार पे आपका सिलेक्शन होता है। मतलब कि जिसके ज्यादा परसेंटेज मार्क्स होते हैं ना, उनका यहाँ पर सिलेक्शन होता है। किसी प्रकार का कोई भी रिटन एग्जाम जो है नहीं होता है। पोस्ट की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों, तो इस बार जो है 42,000 से ज्यादा पोस्ट पर इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन जो है आपको देखने को मिलेगा, जिसमें कि ABPM, उसके अलावा BPM और डाक सेवक के पद जो है यहाँ पर शामिल होंगे, ठीक है ना। हर साल ये वैकेंसी निकाली जाती है, इस साल भी ये वैकेंसी जो है निकाली जाएगी। अब देखिए पद की अगर मैं बात करूंगा तो पद के बारे में मैंने आपको जानकारी दे ही दिया है। इसमें एज क्राइटेरिया की अगर मैं बात करूंगा तो 18 साल से लेकर के 40 साल तक के जो कैंडिडेट हैं इस वैकेंसी में आवेदन कर सकते हैं। साथ में एज पर गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग एज में छूट दिया जाता है। जैसे OBC के जो कैंडिडेट हैं उनको 3 साल और SC ST के जो कैंडिडेट हैं उनको 5 साल का एज में जो है यहाँ पर रिलैक्सेशन देखने को मिलता है। अब देखिए फी की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों, तो सभी फीमेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पर कोई भी पैसा नहीं लिया जाएगा। आप सभी लोग बिल्कुल निःशुल्क यहाँ पर फॉर्म को अप्लाई कर सकोगे। वहीं पर मेल कैंडिडेट की अगर मैं बात करूंगा तो मात्र 100 रुपए यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फीस जो है पड़ेगा, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं कि सर ये बताइए इस वैकेंसी का ऑनलाइन आवेदन जो है कब से स्टार्ट होगा। तो दोस्तों देखिए ये जो वैकेंसी है ना, ये अभी अपकमिंग वैकेंसी है। इस वैकेंसी का ऑनलाइन आवेदन या फिर इसका नोटिफिकेशन जो है आपको जनवरी माह में देखने को मिल जाएगा, यानी कि जनवरी 2025 में इस वैकेंसी का ऑनलाइन आवेदन पूरी तरीके से स्टार्ट हो जाएगा। तो इसके सिलेबस के बारे में आपको तैयारी वगैरह नहीं करनी है, केवल आप अपने डॉक्यूमेंट्स जो है रेडी रखिएगा, क्योंकि ज्यादातर कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में रिजेक्ट होते हैं, ठीक है ना। इस पर मैंने एक सेपरेटेड वीडियो ऑलरेडी बना रखा है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होती है इस वैकेंसी में फॉर्म को अप्लाई करने के लिए और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को सक्सेसफुल करने के लिए। क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूंगा तो सभी 10वीं पास कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और देखिए सैलरी की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों, तो BPM का पोस्ट सबसे बड़ा होता है, ठीक है ना। तो इसमें आपको जो सैलरी दी जाएगी वो 18,000 रुपए प्रति माह का वेतन दिया जाएगा। और ABPM और डाक सेवक के पोस्ट पर अगर आपका सिलेक्शन होता है तो इसमें आपको 16,000 रुपए जो है मासिक वेतन आपको दिया जाएगा। इसमें आपका किसी प्रकार का कोई भी रिटन एग्जाम नहीं होता है। 10वीं के परसेंटेज के आधार पे आपका मेरिट सूची तैयार किया जाता है और शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट का यहाँ पर फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया जो है की जाती है। अब मैं आपको बताऊंगा तीसरी वैकेंसी के बारे में। तो तीसरी जो वैकेंसी है दोस्तों वो मोस्ट अवेटेड वैकेंसी है, ठीक है ना। मैं बात कर रहा हूं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में ये जो भर्ती आने वाली है। और देखिए इस वैकेंसी में आपका फिजिकल होगा, ठीक है ना। और ये एक ऐसी वैकेंसी है जिसमें आपका फिजिकल होगा। बाकी जितनी वैकेंसी के बारे में आपको बता रहा हूं इसमें आपका किसी प्रकार का कोई भी फिजिकल नहीं होगा। तो देखिए अगर लड़कियां आप सभी लोग इस वीडियो को देख रहे हो तो देखिए आपको घबराना नहीं है, ठीक है ना। आप किसी से कमजोर नहीं हो, क्योंकि आज की डेट में जानते हैं जो लड़कियां हैं ना वो कहीं ना कहीं लड़कों से भी आगे हैं। कई सारी लड़कियां मैंने देखा है जो दरोगा हैं, SP हैं, कांस्टेबल हैं, अलग अलग प्रकार के पोस्ट पर आज सरकारी विभाग में नौकरी कर रहे हैं। तो आप अपने आप को कमजोर बिल्कुल भी मत समझिए।
कीजिएगा, फिजिकल होता है तो आप लोग जो है फिजिकल पर थोड़ा सा वर्क कीजिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। अब देखिए दिल्ली पुलिस की अगर मैं बात करूंगा तो इसमें नंबर ऑफ टोटल सीटें जो है 42,451 पदों पर इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन जो है बहुत जल्द रिलीज होने वाला है। और इसमें एज क्राइटेरिया की अगर मैं बात करूंगा तो सभी 18 साल से लेकर के 25 साल तक के जो कैंडिडेट हैं वे मेल हो चाहे फीमेल हो, सभी के सभी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ एज में आपको छूट भी दिया जाएगा, जैसे ओबीसी के जो कैंडिडेट हैं उनको 3 साल और SC ST के जो कैंडिडेट हैं उनको 5 साल का यहाँ पर एज में रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। सर ये बताइए एप्लीकेशन फीस जो है यहाँ पर कितना पड़ेगा? तो दोस्तों सभी फीमेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पर कोई भी पैसा नहीं लगेगा, आप सभी लोग बिल्कुल निःशुल्क इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हो। और मेल कैंडिडेट की अगर मैं बात करूंगा तो आपसे भी बहुत ज्यादा पैसा नहीं लिया जाएगा, मात्र 100 रुपए एप्लीकेशन फीस पड़ने वाला है, तब जाकर के आप इस वैकेंसी में ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। अब बात आ जाती है कि सर ये बताइए इस वैकेंसी में क्वालिफिकेशन कितना मांगा जाएगा? तो सभी 12वीं पास कैंडिडेट जो है इस वैकेंसी में ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, किसी प्रकार का यहाँ पर कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपसे नहीं मांगा जाएगा, सभी फ्रेशर कैंडिडेट के लिए ये वैकेंसी जो है निकाली जाएगी, ठीक है ना। अब देखिए बात कर लेते हैं, सर ये बताइए इस वैकेंसी का ऑनलाइन आवेदन जो है कब से स्टार्ट होगा? तो दोस्तों इस वैकेंसी को लेकर के पूरी तरीके से सूचना मिल चुकी है जनवरी 2025 में, ठीक है ना। जनवरी 2025 में इस वैकेंसी का ऑनलाइन आवेदन पूरी तरीके से स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी से आपको क्या करना है, इस वैकेंसी की तैयारी में जुट जाना है, ठीक है ना। इसके रिगार्डिंग में मैंने सेपरेटेड वीडियो बनाया है, वहां पर मैंने सिलेबस के बारे में भी जानकारी दिया है। वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो वो वीडियो जाकर के देखिए और इसकी तैयारी आप सभी लोग अभी से शुरू कर दीजिए, ठीक है ना, क्योंकि बहुत ही मोस्ट अवेटेड वैकेंसी है और इससे अच्छा मौका आपको नहीं मिलेगा। क्योंकि नंबर ऑफ टोटल सीटों की अगर मैं बात करूंगा तो 42,000 से ज्यादा सीटों पर इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन जो है जारी होने वाला है। अब इस लिस्ट में चौथी वैकेंसी की अगर मैं बात करूंगा जो कि मोस्ट अवेटेड वैकेंसी है, जिसका नाम है RRB ग्रुप डी, यानी कि रेलवे ग्रुप डी में इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन जो है बहुत जल्द रिलीज होने वाला है। जिसमें पोस्ट की अगर मैं बात करूंगा तो तकरीबन 40,000 से लेकर के 45,000 पोस्ट पर इस वैकेंसी का ऑनलाइन आवेदन जो है स्टार्ट होगा। इसमें देखिए एज क्राइटेरिया की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों तो सभी 18 साल से लेकर के 36 साल तक के जो कैंडिडेट हैं वे अप्लाई कर सकते हैं। साथ में एज पर गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पर एज में आपको छूट भी दिया जाएगा, जैसे कि जो ओबीसी के कैंडिडेट हैं उनको 3 साल और SC ST के जो कैंडिडेट हैं उनको 5 साल का छूट दिया जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए एप्लीकेशन फी की अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पर देखिए जितने भी फीमेल कैंडिडेट हैं उनसे मात्र 250 रुपए लिया जाएगा, यानी कि 250 रुपए लिए जाएंगे। और जितने भी फीमेल कैंडिडेट हैं उनसे जो है यहाँ पर 400 रुपए फीस लिया जाएगा। लेकिन अगर आप एग्जाम में बैठते हो तो ये फीस आपके अकाउंट में रिफंड कर दिया जाएगा। ये रेलवे की सबसे अच्छी बात है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये मान के चलना है कि शुरुआत में आपका थोड़ा सा पैसा लगेगा, लेकिन ये पैसा आपका बाद में रिफंड हो जाएगा। अब क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों तो रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी में क्वालिफिकेशन आप सभी लोग को मालूम है क्या मांगा जाता है। तो इस बार देखिए बड़ा बदलाव किया गया है, ठीक है ना। 10वीं पास तो आप होने चाहिए, साथ में अगर आपने ITI का कोर्स कर रखा है ना किसी भी ट्रेड से, तो आप इस वैकेंसी में ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आपके लिए नंबर ऑफ वैकेंसी जो है सबसे ज्यादा निकाली जाएगी। लेकिन वे कैंडिडेट जो कि ITI नहीं कर रखे हैं उनको यहाँ पर घबराने की जरूरत नहीं है। आप भी यहाँ पर जो है अगर मात्र 10वीं पास हो तो भी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन नंबर ऑफ टोटल सीटों की संख्या जो है आपके लिए यहाँ पर कम होने वाली है, ठीक है ना। बाकी बात करेंगे इस वैकेंसी के अप्लाई डेट के बारे में। तो इस वैकेंसी का जो ऑनलाइन आवेदन होगा वो दिसंबर के लास्ट वीक में, जी हाँ दोस्तों, दिसंबर के लास्ट वीक में इस वैकेंसी का ऑनलाइन आवेदन पूरी तरीके से स्टार्ट हो जाएगा। आज तारीख है 11 दिसंबर, कुछ दिन का वेट कर लीजिए, उसके बाद आप इस वैकेंसी में ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। और देखिए इसमें अगर बात करेंगे सैलरी की दोस्तों, तो इसमें सैलरी आपको जो है 28,000 रुपए प्रति माह का वेतन जो है दिया जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि 4th क्लास की ये वैकेंसी है, ग्रुप डी के पदों पर इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन जो है रिलीज किया जाएगा। इसके सिलेबस के बारे में अगर आपको जानना है तो मेरी पिछली वीडियो को देखिए, इसके सिलेबस के बारे में मैंने सेपरेटेड वीडियो बना करके आपको जानकारी दिया है। और अभी से आपको इस वैकेंसी की तैयारी में जुट जाना है, सभी फीमेल के लिए, सभी मेल कैंडिडेट के लिए मैं कहना चाहता हूं, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैंने आपको 4 वैकेंसी के बारे में जानकारी दे दी है। अब मैं आपको बताऊंगा 5वीं वैकेंसी के बारे में। आइए दोस्तों अब अगली वैकेंसी के बारे में बात कर लेते हैं। तो इस लिस्ट में जो 5वीं वैकेंसी है इसमें देखिए 2 प्रकार की वैकेंसी है, ठीक है ना, जो कि SSC की तरफ से निकाली जाएगी। पहली जो वैकेंसी है वो SSC CGL की तरफ से निकाली जाएगी और जो दूसरी वैकेंसी है वो SSC फेज 12 की तरफ से निकाली जाएगी, ठीक है ना। तो दोनों वैकेंसी का जो है आप अभी से तैयारी कर सकते हो। इस वैकेंसी को लेकर के सूचना पूरी तरीके से मिल चुकी है। देखिए SSC फेज 12 की अगर मैं बात करूंगा तो इसमें तकरीबन 20,000 से ज्यादा पोस्ट पर वैकेंसी जो है आने वाली है। वहीं पर SSC CGL की अगर मैं बात करूंगा तो तकरीबन 15,000 से ज्यादा सीटों पर इस
इस वैकेंसी का ऑनलाइन आवेदन जो है स्टार्ट होगा। और इसके अप्लाई डेट को लेकर के भी यहाँ पर डेट जो है जारी कर दिया गया है, क्योंकि एसएससी का आप सभी लोग को मालूम है कि जो कैलेंडर है वो पहले ही जारी कर देती है और बता देती है कि इस वैकेंसी का ऑनलाइन आवेदन जो है कब से स्टार्ट होगा, इसका एग्जाम कब कंडक्ट करवाया जाएगा और कब इसका जो है एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा। ठीक है ना। तो इस वैकेंसी की तैयारी आप सभी लोग अभी से स्टार्ट कर सकते हो। देखिए एज क्राइटेरिया की अगर मैं बात करूंगा तो मिनिमम एज 18 साल और मिनिमम एज किसी में 21 साल मांगा जाएगा। जैसे कि एसएससी सीजीएल में क्या होता है कि सभी ग्रेजुएशन पास कैंडिडेट जो है अप्लाई कर सकते हैं, तो इसमें जो एज का क्राइटेरिया रखा जाता है मिनिमम एज इसमें 21 साल होना चाहिए। लेकिन अगर आप एसएससी फेज 12 के लिए अप्लाई करोगे तो इसमें मिनिमम एज आपका 18 साल मांगा जाएगा और मैक्सिमम एज की अगर मैं बात करूंगा तो वो अलग अलग होता है। ठीक है ना। अब देखिए एप्लीकेशन फी की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों तो इसमें आपका मात्र 100 रुपए लगेगा और जितनी भी फीमेल कैंडिडेट है उनको कोई भी पैसा नहीं देना पड़ेगा। आप सभी लोग बिल्कुल निःशुल्क जो है एसएससी सीजीएल और एसएससी फेज 12 की वैकेंसी में ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। इस वैकेंसी को लेकर के अप्लाई डेट के बारे में जानकारी पहले से दी गई है। ठीक है ना। देखिए इस वैकेंसी का ऑनलाइन आवेदन की अगर मैं बात करूंगा तो इसका जो अप्लाई डेट है वो 16/4/2025 यानी कि 16 अप्रैल 2025 से इस वैकेंसी का ऑनलाइन आवेदन पूरी तरीके से स्टार्ट हो जाएगा। क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूंगा तो सभी 10वीं पास, 12वीं पास या फिर ग्रेजुएशन पास कैंडिडेट जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि एसएससी सीजीएल में क्या होता है कि सभी ग्रेजुएशन पास कैंडिडेट जो है इसके लिए वैकेंसी निकाली जाती है। और एसएससी फेज 12 में क्या होता है कि सभी 10वीं और 12वीं पास कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। पूरी तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट की भर्ती है और इसमें अगर मैं बात करूंगा सैलरी की ना तो 38,000 रुपए प्रति माह वेतन आपको दिया जाएगा। और इसके सिलेबस के बारे में अगर मैं आपको बताऊंगा तो जिस प्रकार से आप लोग वनडे एग्जाम की तैयारी करते हो, जैसे रेलवे हो गया, पुलिस हो गया, उसके अलावा बैंक हो गया, एसएससी हो गया, सेम उसी प्रकार से आपका सिलेबस रहने वाला है। जैसे कि मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, जीके करंट अफेयर्स हो गया, इंग्लिश हो गया, इन्हीं सब सब्जेक्ट से आपके जो है सवाल पूछे जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको पांचों वैकेंसी के बारे में जानकारी दे दी है, जो कि अपकमिंग वैकेंसी है, मोस्ट अवेटेड वैकेंसी है। तो इस वैकेंसी को आप सभी लोग बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। इसकी तैयारी आपको अभी से शुरू कर देनी है। इन पांचों वैकेंसी को लेकर के आपके मन में किसी प्रकार का कोई भी डाउट हो, कोई भी सवाल हो, सिलेबस को लेकर के, फी को लेकर के, एज क्राइटेरिया को लेकर के, या फिर कोई और भी बात हो, तो आप सभी लोग कमेंट कीजिएगा। मैं इसका रिप्लाई देने का भी पूरा कोशिश जो है करूंगा। ठीक है ना। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए। आपको इस चैनल के माध्यम से बहुत ज़्यादा बेनिफिट जो है मिलने वाला है। बाकी दोस्तों यही सारा सब कुछ जानकारी देना था। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी फिर मिलूंगा किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।